अर्जुन की शादी में बस 2 दिन बचे थे। घर में रंग-बिरंगी लाइटें टंगी थी, ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और हर किसी के चेहरे पर उत्साह दिख रहा था। लेकिन इसी चमक-धमक के बीच अर्जुन के मन में एक अनकही बेचैनी थी। तभी उसकी भाभी उसके कमरे में आती है और धीमी आवाज में पूछती है, अर्जुन, एक बात बतानी है। तू वाकई ये शादी करना चाहता है ना? अर्जुन थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर भारी सांस लेकर कहता है, हाँ भाभी। मेरी माँ ने जब जुबान दी है तो मैं अपनी माँ की बात का मान जरूर रखूंगा। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज सच नहीं कह रही, बल्कि मजबूरी बयां कर रही है। उधर दूसरी तरफ छोटू मामा, जो हमेशा घर के मसलों में दखल देने को तैयार रहते थे, बार बार आना के पास जाकर यही बात दोहरा रहे थे, शादी हो रही है, अर्जुन आगे बढ़ चुका है, तू भी भूल जा। पर आना का दिल कैसे मान ले? अर्जुन की मां दुर्गा देवी ने भी अचानक घोषणा कर दी थी कि शादी में आना को साड़ी पहनकर आना ही पड़ेगा। यह सुनते ही हर किसी के दिल में एक ही सवाल उठा, क्या दुर्गा देवी सच में कोई बड़ा खेल खेल रही हैं? ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कोई छुपा हुआ प्लान है, जिसमें अर्जुन और आना की किस्मतें एक बार फिर टकराने वाली थी। असल में अर्जुन और आना दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के बीच की जिद, अहंकार और गलतफहमियों की दीवार इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कोई पहले झुकने को तैयार नहीं था। दोनों ही चाहते थे कि सामने वाला पहले माफी मांगे, पहले कदम बढ़ाए। और इसी जिद ने उनके रिश्ते को खाई के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था। एपिसोड की तरह घड़ी आगे बढ़ती है। शादी का दिन नजदीक आता जाता है। अर्जुन तैयार होकर जब बाहर निकलता है तो उसका भाई उसे टोक देता है, तेरे चेहरे से तो लगता नहीं कि तू खुश है। तेरे दिल में अभी भी वही है ना? अर्जुन बस इतना कहता है, दिल कुछ भी कहे, पर माँ ने जुबान दी है। अगर माँ ने वादा न किया होता तो आज कुछ और सोचता। तभी पीछे से दुर्गा देवी की कड़क आवाज आती है, अगर मैं अपनी जुबान वापस ले लूँ तो? तब क्या करेगा तू, अर्जुन? कमरे में सनसनी फैल जाती है। अर्जुन एक पल को रुकता है, फिर सिर झुकाकर कहता है, फिर भी शादी करूंगा माँ। अब पीछे हटना ठीक नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ।